हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमसी में। तो यहाँ पर मैं ये जो पेस्ट लगा रही हूँ, मंजन लगा रही हूँ, ये हमारा घर का बनाया हुआ है और इससे ना काफ़ी ज़्यादा आराम होता है। बहुत अच्छा पेस्ट है, मुझे तो इससे काफ़ी आराम लगता है। मैं इसको लगभग 10 मिनट के लिए लगा कर छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमसी में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ किचन में, नहा के आई हूँ और काफ़ी लेट हो गया क्योंकि बाहर झाड़ू वगैरह लगाया, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया है। तो अभी जाऊँगी किचन में, बस साड़ी वगैरह लगाई है, ये देखिए। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे किचन में। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, आटा वगैरह बना लिया था, लगा लिया था। उसके बाद मैंने निकाली थी गाय की रोटियाँ जो मम्मी देकर आएंगी, और बस उसके बाद फिर खाने पीने की बाकी की रोटियां बनेंगी। इस पर मैंने चीनी और घी लगा दिया है गाय की रोटियों पे। तो ये सब डेली का होता है, मम्मी ये सब डेली में देती हैं गाय को रोटियां और कुत्ते की रोटियां जो होती हैं। सर से फ्लू बार बार नीचे जा रहा है ये ऊपर पंखा चल रहा है ना, तो उसकी वजह से जा रहा है बार बार। तो बस खाना बनाते बनाते मैं साथ के साथ ही इनको खाना देने भी चली गई थी, क्योंकि ये गरम गरम खा लेते हैं और जल्दी खा लेते हैं सुबह में। तो उसके बाद आशु आ गया था, उसके लिए चाय बनाई, उसको चाय बिस्किट वगैरह दिए, और फिर शिवी भी उठकर आ गई थी। ये देखिए हमारी मैडम रानी उठकर आ गई है। तो इसको थोड़ा सा लाड़ प्यार करो और उसके बाद इसको बिस्कुट वगैरह खिलाओ तो ये खुश हो जाती है। तो बस इनको खाना देने के बाद मैंने आशु को चाय वगैरह दी, और फिर मैं शिवी के लिए चाय वगैरह यानी बिस्किट वगैरह लेकर गई। वो चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीती है, बस उसको तो भिगो भिगो के देना पड़ता है। इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पे कूलर की हवा खाने के लिए, क्योंकि किचन में खूब सारी गर्मी थी। तो बस मैं यहाँ पे इसको बिठा के खिला दूँगी ताकि ये अच्छे से खा ले, वरना फिर रोती रहेगी। भूखा रह जाता है बच्चा तो फिर इसी तरह से रोता रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैंने रात के टाइम कपड़े धोए थे। तो ये वॉशिंग मशीन ऐसे ही पड़ी थी, क्योंकि जब हम कपड़े धोते हैं तो इस तरह से उस पर छींटे वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं साफ़ करके, मेरा यही काम है, मैं इसको साफ़ करके रख देती हूँ। वॉशिंग मशीन हम लोग जब सामान लेकर आए थे तो यहाँ पर ले आए थे, क्योंकि वॉशिंग मशीन के बिना थोड़ा सा काम नहीं चलता। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सामान को वापस जाना तो है ही है, टम्पू तो करना ही पड़ेगा, तो वॉशिंग मशीन भी वापस चली जाएगी। तो बस फिर मैं इसको अभी साफ़ करके कपड़ा वगैरह लगा के, मतलब जो पन्नी मेरे पास है उसको लगा के मैं इसको रख दूँगी, ताकि जब मैं दोबारा मशीन लगाऊं तो फिर इसको फिर से उठा के उतार के फिर लगा लूँगी। इससे मशीन भी हमारी साफ़ रहती है और अच्छी रहती है, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो मैं तो यही करती हूँ। अभी 4-5-6 महीने हो गए मैंने मशीन को लिया है, तब से मैं यही काम कर रही हूँ। बस इसका कवर नहीं लिया गया है, वो मुझे ध्यान नहीं रहता जब भी मार्केट जाती हूँ। और अभी 3-4 महीने से तो लॉकडाउन ही हो रहा है, तो बस उसकी वजह से नहीं मंगवाया गया है। तो यहाँ पर साथ ही मैं ये शीशा भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इस पर छींटे वगैरह से आ जाते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे छींटे होते हैं, तो उसको भी साफ़ कर दूँगी। और ये जो सिंक है उसको भी मैं साथ के साथ ही थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी, ताकि ये वो भी थोड़ा सा साफ़ लगे, क्योंकि हाथों हाथ अगर ये काम कर देते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे मैं डेली नहीं करती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है तभी मैं कर देती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी इसी टाइम सुबह के टाइम ही करूँगी या शाम के टाइम ही करूँगी, जब भी मेरा टाइम होता है तभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद में ये जो रात के कपड़े थे ये मैंने अंदर ही सुखा दिए थे तार बांध के। तो हमारा बेड़ा जो है इतना बड़ा है कि कपड़े वगैरह आराम से सूख जाते हैं। तो ये रस्सी भी मैं उतार लूँगी, क्योंकि सुबह में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। रात के टाइम तो ठीक है, लेकिन सुबह के टाइम कोई भी आ सकता है, गाँव है, गाँव में कोई भी आता जाता रहता है, तो उसकी वजह से ये अच्छा सा नहीं लगता। मैंने इसलिए इसको उतार दिया। उसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था, झाड़ू वगैरह सुबह में ही लगा दी थी। जिस टाइम मैं नहाने गई थी उससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, और उसके बाद मैंने लगाया पोछा। किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के बाद
बस तो फिर उसके बाद आ गई थी मैं शिवी को लेकर ये नहा कर आई थी, चेरी के पास ही नहाती है, तो चेरी ने इसको नहला दिया था, तो मैंने इसको पहना दिए थे कपड़े। और बस शिवी भी हो चुकी है एकदम बन ठन कर तैयार, मेरी परी रानी। तो यहाँ पर उसको मैं थोड़ी सी कंघी भी कर दूंगी, बाल तो अभी छोटे हैं लेकिन कंघी करनी ही बनती है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मम्मी ने बना लिए थे पॉपकॉर्न्स की तैयारी कर ली थी, तो पॉपकॉर्न्स खाने का बड़ा मन होता है, तो हम लोग कभी भी घर में ही बना लेते हैं। तो उसके बाद ये जो बर्तन वगैरह पड़े थे मैंने उनको क्लीन किया, थोड़े बहुत जो बर्तन थे, क्योंकि ये अगर पड़े रहते तो फिर ये पड़े ही रह जाते। मेरा ऐसा ही है, जब मैं किसी और काम में लग जाती हूँ तो फिर मेरे बर्तन वगैरह रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉपकॉर्न्स भी हमारे तैयार हो चुके हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ चाट। ये एक दिन पहले बनाई थी, मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मेरा फास्ट था, तो इसलिए मेरी रखी हुई थी, तो मैंने सुबह के नाश्ते में चाट ही ले लिया था। तो अभी मैं बनाऊंगी घिया की सब्जी, सॉरी घिया का रायता और टिंडे की सब्जी। और घिया के रायते की मुझे रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी दिन पहले उनकी रिक्वेस्ट आई थी। वो बोल रहे थे कि हमें धुएं वाला रायता बना के दिखाएं। तो धुएं वाला रायता हमारे यहाँ बोलते हैं डंगार वाला रायता। उसको जैसे वो अंगीठी की आग होती है ना, तो उसको डंगार दी जाती है, यानी कि धुआं धुआं सा वो हो जाता है ना, तो उसका प्लेट ढक के जो करते हैं, तो वो वाला रायता बनाऊंगी आज मैं। उनकी रिक्वेस्ट को आज मैं पूरा कर दूंगी। आई होप उनको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और घिया मैंने छील लिया है, इसको धोना है पहले, उसके बाद फिर मैं इसको कस लूँगी। और ये टमाटर लिए हैं मैंने 3, ये घर के टमाटर है जो मैंने पेड़ पे दिखाए थे आपको। इनको कट करूँगी, वो मैं डालूँगी टिंडे की सब्जी में। और उसके बाद बनाने लगी थी मैं घिया का रायता। ये मैंने घिया को अच्छे से, मम्मी ने घिया को छील दिया था, उसके बाद मैं इसको कस लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लिया है। बस इसको अब मैंने धो लिया है, तो मैं दोबारा नहीं धोऊँगी। आप चाहे तो इसको भी धो सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं धोया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के गैस पर चढ़ा दूँगी, ताकि इसमें एक दो सीटी काफ़ी होती हैं, 2 सीटी आ जाएंगी और ये मेरा जो घिया है वो एकदम तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्जी का छोंक लगाना शुरू कर दिया था, और मैं ये काम साथ के साथ ही कर रही हूँ। तो मैंने तेल डाल लिया है, उसके बाद उसमें डाल दिया है हींग और जीरा, उसके बाद डाल दूँगी मैं प्याज, और ये जो 2 मैंने मिर्चें काट के रखी हैं, उसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर। और बस ये हल्के से ब्राउन होने के बाद, यानी कि प्याज को हल्का सा ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, और उसके बाद ये मैं सब्ज़ी भी डाल दूँगी साथ के साथ। इसमें 1-2 आलू भी कट किया है मम्मी ने, जो ये सब्ज़ी है, मतलब टिंडे के साथ साथ 2-1 आलू भी हैं, क्योंकि टिंडे थोड़े कम थे, तो इसलिए मम्मी ने उसमें आलू काट दिए थे। और उसके साथ ही मैंने इनको थोड़ा सा भून लिया है, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई सा कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ये सब मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो बस यही मसाले मैं बेसिक डालती हूँ, मेरी यही आदत है, मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, और उससे ही सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बनी थी, मेरे हस्बैंड को, मेरी सास को काफ़ी अच्छी लगी थी, पसंद आई थी। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी जो है देगी मिर्च भी डाल दी थी, जिससे कि थोड़ा सा कलर आ जाए। वैसे आपकी इच्छा है। यहाँ पर मैं करसी जो है उसको सिलगा रही हूँ, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, क्योंकि मुझे डंगार देनी है घिया के रायते में। तो ये मैंने सिलगा के बाहर रख दी थी, और उसके बाद मैंने रायते की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैंने डाल ली है दही, और घिया को जो है मैंने उसका पानी जो है अच्छे से निचोड़ लिया है। उसके बाद मैं इसमें दही में डाल लूँगी घिया। और दूसरी तरफ गैस पे मैंने रख दिया है चुगड़ा, हमारे यहाँ चुगड़ा बोलते हैं, जो मिट्टी के होते हैं, दिवाली पे जलाए जाते हैं, तो वो रख दिया है। मेरी सास इसी तरह से करती है, इसलिए मैंने इसी तरह से आप सबको दिखाया। तो उसमें हल्का सा गर्म हो गया है, तो मैंने उसमें डाल दिया है जीरा, और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी तेल, और उसके बाद इसमें डाल दूँ मैं थोड़ा सा हींग। और हींग इन तीनों चीज़ों को हल्का सा होने के बाद, मतलब कि जैसे हो जाता है लाल लाल सा, तो होने के बाद इसको मैं डाल दूँगी रायते में। और उसके बाद मैं दूँगी डंगार, यानी कि धुआं जो बोलते हैं जिसको, धुआं वाली डंगार, तो वो दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं आग लेकर आ गई थी, अच्छे से तैयार हो गई थी मेरी आग, मैंने कटोरी में आग को रख दिया है। उसके बाद मैं तेल या घी का, आप जिस चीज़ का भी देते होंगे, मैं तेल का देती हूँ। सरसों के तेल की डंगार हमें अच्छी लगती है, स्वाद लगती है, मतलब इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने डंगार देकर उसको ढक दिया था, और उसके बाद ये देखिए हमारे डंगार में यानी कि धुआं निकलना बिल्कुल बंद हो चुका है। और ये देखिए हमारा रायता डंगार वाला, यानी कि धुएं वाला रायता एकदम रेडी है। तो सबने खाना खा लिया था, मैं भी अपने लिए खाना लेकर आ गई थी, और आप लोग भी खा लीजिए। तो
फ्रेंड्स अभी खाना वाना हो गया है, मेरा भी हो चुका है, सबने खाना खा लिया है, घर में सब फिनिश हो चुका है, काम किचन भी क्लीन करके आ चुकी हूँ और अभी करूँगी थोड़ी देर के लिए आराम और उसके बाद फिर शाम का काम, क्योंकि चाय और कूलर वगैरह लगा लिए हैं सबने, मम्मी का भी लगा दिया है, हमने भी लगा लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं सब्ज़ी में, तो क्योंकि मैं मिर्चें थोड़ा कम खाती हूँ उसकी वजह से थोड़ा सी हो रही है, सॉरी। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो उस टाइम में हम लोग खाने पीने की चीज़ें कितना बना रहे हैं, जिसको नहीं भी आता है वो भी बना रहा है, जिसको आती है वो भी बना रहा है। इससे हमारे खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इनकम का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा रहा है। हर किसी का ऐसा ही हो रहा है, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मेरा हो रहा है, नहीं, हर किसी का, हर मतलब जो नौकरी करते हैं उनका भी, जो ज़मींदार हैं उनका भी, मतलब हर किसी का। और जो गरीब हैं वो एक टाइम की रोटी के लिए भी अब उन्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी काफ़ी हो रही है सबको। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि कभी कुछ बना के खा रहे हैं, कभी कुछ बना के खा रहे हैं, और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उनको मंगवाना पड़ेगा। लेकिन हो सके तो स्टोर करके रखें। इस बीमारी से बचने के लिए हमें काफ़ी लंबे टाइम तक ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग आज नहीं संभलेंगे तो आगे आने वाले टाइम में संभलना मुश्किल हो जाएगा। और ये बीमारी अभी तक गई नहीं है बिल्कुल, मतलब इसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा। उसके लिए हम सबको मिलके चलना होगा। अगर हम सब जितना हो सके अपने घरों में रहें। हाँ, मजबूरी हो तो बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो प्लीज़ बाहर मत निकलिए, इधर उधर अच्छा नहीं लगता। तो चलिए अभी ना मैं अपनी राम भाषा, ये राम कहानी जो है ख़त्म करती हूँ, वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।